हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसमें कहा गया है कि ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हमें इन दोनों, अब उसने ये कहा है कि सी डी बाइसेक्ट करती है ए बी को, तो मैं किस तरह ओ बी और ओ ए को इक्वल प्रूव करके दिखा दूंगा। तो कैसे करूँगा कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो गिवन था मैंने लिख लिया, ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर हैं, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूफ में क्या करना है कि ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ पे, ठीक है। और अब हम एक बात जानते हैं कि जब भी क्या होता है कि हमारे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसमें कुछ एंगल बनते हैं, उसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखो ये एक लाइन है, एक लाइन ये आ गई, इसको काटती हुई निकल गई, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जस्ट पीछे की साइड में होता है इसके, ठीक है। मतलब इनके वर्टेक्सिस ऐसे मिले होते हैं, देखो, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये क्या होते हैं, हमेशा हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस वाली क्वेश्चन में, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हम इसको बताएंगे कि इन ट्राइंगल, फिर से वैसे ही करेंगे कि हम इस वाले ट्राइंगल को शेड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह पता लगे कि हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। वैसे इसमें कुछ अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिख ही रहे हैं ये दोनों अलग अलग, ठीक है। और ये वाला हमारा ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल कौन से वाले में मैं ले रहा हूँ, ए ओ डी में, ए ओ डी, और इसमें क्या लूँगा मैं, बी ओ सी। एंड इन ट्राइंगल बी ओ सी में क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ये बताऊंगा मैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो मैं बताऊंगा कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वी ओ ए लिखा मैंने शॉर्ट में, लेकिन आप नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा ही लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन हम बताएंगे कि जो एंगल ए है वो इक्वल टू एंगल बी है, ईच 90 डिग्री, सभी क्या है वो 90 डिग्री है। देन ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। ये गिवन है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये हमें दिया हुआ था। तो ट्राइंगल ए ओ डी ये कॉन्करेंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के। किससे, ये एंगल एंगल साइड से, ठीक है। दो एंगल मिल गए और साइड, दो एंगल मिल गए और साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्करेंट हो जाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ इसमें कि हमारा जो ओ बी है वो ओ ए बराबर है बाई सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। सो अगर ये हमारे दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बस हो गया प्रूव, इतना सही प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे वाले तरीके की बात कर रहा था, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब हमारा बी सी पैरेलल हो जाएगा किसके, डी ए के। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो ये लाइन देखो आगे काटती हुई जा रही है इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वैसे ही बराबर हो जाएगा हमारा किससे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाए, सॉरी हाँ ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, हाँ हाँ ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और फिर ये वाली साइड हमें गिवन है ये और बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें ये भी गिवन है। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी करके दिखा देता हूँ मैं। हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा है ए डी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। एंड जो सी बी है वो भी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंड दीज एंगल्स आर क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो इससे क्या होगा कि दोनों अल्टरनेट एंगल्स में हमें ये पता लग जाएगी, देखो अब ये अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम बताएंगे देयरफॉर देयरफॉर
ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। सो अब हम बता देंगे क्या कि एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। अब देखो, ये मेथड 2 है, ठीक है, हमारा यहाँ से मेथड 2 है, मेथड 2। तो अब हम बता सकते हैं फिर से सेम वही कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, ये कहाँ से हुआ है, ये प्रूव डबा हुआ है, हमने ऊपर प्रूव किया है इसको। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ए डी जो है इक्वल टू किसके है, बी सी के है, क्योंकि ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ था बुक में ही। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, क्यों, अच्छा इसकी साइड में इधर चलेगी। ठीक है, एंगल ए, क्योंकि ट्रायंगल ये वाला इधर है ना, तो एंगल ए इसमें आएगा और बी इसमें आएगा। एंगल बी ये है ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BOC। जब ये हो जाएगा तो हम ये बता सकते हैं कि AO किसके बराबर है, BO के बराबर या OB के बराबर। ठीक है, तो ये किससे हुआ है, ये CPCT से हुआ है। और ये कैसे आया था हमारा, ये आया था एंगल साइड एंगल से आया था। तो हम बता सकते हैं हैंस, फिर से सेम वही लिखना है, CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी हो, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका अगर ऐसा मन है तो ये मेथड 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ये वाला बताया। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, जो एग्जाम में आपको याद आ जाए वही उसी से कर देना है। ठीक है।